हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन बहुत महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन में अपन ब्रेनिक प्रभाव पढ़ चुके हैं, पीछे अतिसंयुग्मन प्रभाव पढ़ चुके हैं और इसी के अंदर एक स्थायी प्रभाव और आज देखने वाले हैं, वो है अनुनाद प्रभाव, रेजोनेंस इफेक्ट। अनुनाद प्रभाव, रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट। अब अनुनाद प्रभाव होता क्या है, तो कुछ अणुओं को अपन किसी एक लुईस स्ट्रक्चर द्वारा प्रदर्शित नहीं कर सकते। जैसे कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनको किसी एक लुईस संरचना द्वारा प्रदर्शित अपन नहीं कर सकते। उन अणुओं को दर्शाने के लिए एक से ज़्यादा अनुनादी संरचनाओं का उपयोग करना पड़ता है, यानी एक से अधिक लुईस संरचनाओं का उपयोग करना पड़ता है। वो जो संरचनाएं हैं, लुईस संरचनाएं, एक ही अणु की एक से ज़्यादा संरचनाएं, वो कहलाती है अनुनादी संरचनाएं। जैसे ये बेंजीन है और बेंजीन को अपन किसी एक स्ट्रक्चर से प्रदर्शित नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पाइबंद इस तरीके से लगाए हैं, तो आप कहोगे कि इस पाइबंद को यहाँ लगा दें, इसको यहाँ लगा दें और उसको यहाँ लगा दें, तो ये भी बन जाएगी। तो इसके द्वारा प्रदर्शित करें या इसके द्वारा, तो अणुओं को जब किसी एक लुईस संरचना द्वारा प्रदर्शित नहीं करते, एक से अधिक संरचनाओं की आवश्यकता प्रदर्शित करने के लिए जब पड़ती है, तो वो संरचनाएं बनेंगी किस आधार पर, किससे बनेंगी, तो वो बनेंगी इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण से। इलेक्ट्रॉन जो है अपना स्थान बदल लें तो क्या बन जाएगी, एक नई स्ट्रक्चर अपने को मिल जाएगी। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत होकर के एक नई लुईस संरचना का निर्माण कर लेते हैं। तो इसी को अपन अनुनाद प्रभाव के नाम से जानते हैं। जिस प्रभाव द्वारा अणु एक संरचना से दूसरी संरचना में परिवर्तित होते हैं, वो प्रभाव अनुनाद प्रभाव कहलाता है। तो ये इसकी अनुनादी संरचनाएं हो गई बेंजीन की, और ये इसका जो वास्तविक संरचना को प्रदर्शित करता है, जो दोनों संरचनाओं से अपन बना सकते हैं, वो कहलाता है उसका अनुनाद संकर। तो जिन अणुओं का किसी एक लुईस संरचना द्वारा अपन प्रदर्शित नहीं कर सकते, उनको प्रदर्शित करने के लिए एक से ज़्यादा संरचनाओं की आवश्यकता होती है, और वो संरचनाएं, अनुनादी संरचनाएं या लुईस संरचनाएं जिस प्रभाव द्वारा उत्पन्न होती है, वो अनुनाद प्रभाव है। अब देखो अनुनाद प्रभाव की विशेषताएं देखते हैं। पहले तो क्या क्या विशेषताएं, अनुनाद प्रभाव की विशेषताएं। पहली बात तो यह कि यह एक स्थायी प्रभाव है। क्या है, परमानेंट इफेक्ट है, यानी अभिकर्मक की उपस्थिति या अनुपस्थिति का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये लगेगा, कार्य करेगा। दूसरी विशेषता है, यह अंतः आणविक प्रक्रिया है, इंट्रामोलिक्यूलर, अंतः आणविक प्रक्रिया, यानी एक ही अणु के अंदर होने वाली प्रक्रिया, एक ही अणु के अंदर। अगली विशेषता है, अनुनाद प्रभाव में केवल इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है, डीलोकेलाइजेशन कहते हैं इसको, यानी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह बदलते हैं, उसको कहते हैं विस्थानीकरण, डीलोकेलाइजेशन। तो अनुनाद प्रभाव में केवल इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है और परमाणुओं की स्थिति में, यानी जो एटम जहां लगा हुआ है वो वहीं रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी पोजीशन ऑफ एटम्स रिमेन्स सेम। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये अपने पास है एसीटेल्डिहाइड CH3CHO। इस कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉनों को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ और इस पाई बंध को यहाँ शिफ्ट कर दूँ, तो देखो इसकी
एक संरचना ये बन जाएगी, डबल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में, ये COP माइनस और H, ये हाइड्रोजन H प्लस के रूप में निकलेगा और कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ। तो यहाँ H यहाँ से निकल करके यहाँ चला गया, तो परमाणु ने अपनी स्थिति बदल ली है। यह अनुनाद प्रभाव नहीं है, अनुनाद प्रभाव नहीं है। यदि परमाणु अपनी स्थिति बदल लेते हैं तो वो अनुनाद प्रभाव की श्रेणी में नहीं आता है। यहाँ परमाणु ने अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लिया है। उसके बाद अनुनाद प्रभाव से अणु की स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है। यानी इलेक्ट्रॉन जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो उससे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है, जो उसकी एनर्जी है, उसमें क्या आती है, कमी आती है, और इससे अतः अणु का स्थायित्व बढ़ता है। स्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा। कि अपन एक तो भोजन ग्रहण करके एक जगह बैठ जाएं तो अपनी एनर्जी सेव रहेगी, और अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं तो अपनी एनर्जी में क्या आता है, कमी आती है। पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा जो अपन ने सहेज रखी है उसमें कमी आती है। जैसे बांध का पड़ा हुआ पानी, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है, ज़्यादा है, और उसको निकाल दें तो उसकी एनर्जी में क्या आती है, कमी आती है। तो अनुनाद प्रभाव से अणु की स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है। उसके बाद अनुनाद प्रभाव में पाई आबंध या पाई इलेक्ट्रॉनों एवं लोन पेयर का विस्थानीकरण डीलोकेलाइजेशन होता है। अनुनाद प्रभाव में पाई आबंध या पाई इलेक्ट्रॉनों का एवं लोन पेयर्स का विस्थानीकरण होता है। फिर अगली विशेषता हो जाएगी अनुनाद प्रभाव पाई इलेक्ट्रॉनों की पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ या पाई इलेक्ट्रॉनों की लोन पेयर्स के साथ। लोन पेयर के साथ अंतःक्रिया से उत्पन्न होने वाला प्रभाव या तो पाई इलेक्ट्रॉनों की या पाई बंधु की पाई बंधु के साथ, या पाई बंधु की लोन पेयर्स के साथ, या पाई इलेक्ट्रॉनों की लोन पेयर्स के साथ अंतःक्रिया से उत्पन्न होने वाला प्रभाव है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण से, डीलोकेलाइजेशन से अणु में ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। अणु में क्या आ जाती है, ध्रुवता आ जाती है। तो ये तो थी अपनी अनुनाद प्रभाव की कुछ विशेषताएं। जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें परमाणुओं की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल पाई इलेक्ट्रॉनों या लोन पेयर्स का डीलोकेलाइजेशन होता है।
जैसे अपन ने पीछे वाली बेंजीन की स्ट्रक्चर में देखा, इसके अलावा अपने पास जैसे ये ओजोन का मॉलिक्यूल है, ये इसकी दूसरी स्ट्रक्चर बनाए अपन, तो उसको यूं भी तो कह सकते हो आप कि ये वाला बॉन्ड में इधर दर्शा दूं, डबल बॉन्ड को यूं दर्शा दूं। ये तो ये दोनों एक जैसी नजर आ रही है, लेकिन है एक तरीके से अलग अलग है। तो एक जैसी, इसको इधर पलट दिया और उसको उधर पलट दिया, लेकिन अपन इस ओजोन यानी O3 की स्ट्रक्चर है, इस ओजोन अणु को अपन एक लुईस संरचना द्वारा प्रदर्शित नहीं कर सकते, और इसको प्रदर्शित करने के लिए अपने को एक से अधिक संरचनाओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये वो संरचनाएं जिससे अणु को अपन प्रदर्शित करते हैं वो कहलाती है अनुनादी संरचनाएं। और ये अनुनादी संरचनाएं बनेंगी कैसे? वो बनेंगी पाई इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण से, और पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर जब विस्थानीकृत होते हैं तो अणु के अंदर क्या आ जाती है? ध्रुवता उत्पन्न होती है। उसी को अनुनाद प्रभाव के नाम से जाना जाता है। अब अनुनाद प्रभाव की परिभाषा देखते हैं। देखो, ये तो हो गई विशेषताओं की बात। दो पाई आबंधु या पाई आबंध एवं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इसको कहते हैं लोन पेयर। दो पाई आबंधों या पाई आबंध एवं लोन पेयर की अंतः क्रिया, इन दोनों के बीच में कोई क्रिया होती है, से अणु में उत्पन्न ध्रुवता, अणु में उत्पन्न ध्रुवता अनुनाद प्रभाव कहलाता है। अनुनाद प्रभाव कहलाता है। अब अनुनाद प्रभाव है दो टाइप का होता है। इसके प्रकार एक होता है प्लस आर धनात्मक अनुनाद प्रभाव, एक होता है माइनस आर प्रभाव। इसको माइनस एम भी कहते हैं, ऋणात्मक मीजोमेरिक इफेक्ट, और इसको प्लस एम प्रभाव भी कहते हैं। इसकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर।